नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रागिनी आज कुंडली सीखने के श्रृंखला में सिंह लग्न कुंडली के बारे में और कन्या लग्न कुंडली के बारे में हम बातें करेंगे कि सिंह लग्न कुंडली में कारक ग्रह और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत टाइम दिया है इसको सीखने में और मैं कुंडली देखती भी हूँ, इसलिए मेरे टाइम देने का और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक देने से मेरा मन बहुत आगे बढ़ता है, मुझे खुशी मिलती है। मुझे मेरी इच्छा होती है कि लोग पसंद कर रहे हैं और मैं वीडियो बनाती जाऊं। और एक लाइक से आप लोग का कुछ नहीं नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा। मेरा वीडियो फैलेगा और लोगों को कुंडली से बहुत सारा सुविधा मिलता है। जैसे एक डॉक्टर को की ज़रूरत होती है समाज में, वैसे एक एस्ट्रोलॉजर को भी ज़रूरत होती है समाज के लोगों को जानने के लिए। जो मानसिक परेशान रहते हैं, जो दिमागी तौर से परेशान रहते हैं कि बहुत सारे काम करते हुए भी उनको सफलता नहीं मिलती है, घर में कलह करकच बने रहते हैं, हर तरह से सुख शांति की कमी रहती है, लाइफ में परेशान रहते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है शारीरिक परेशानी को दूर करने के लिए, वैसे एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए कि क्या कारण है कि हम कर्म करते हुए हैं तो भी हमें फल नहीं मिल रहा है। तो ज्योतिष के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे कौन से प्लेनेट के महादशा चल रहा है, मारक प्लेनेट का चल रहा है कि कारक प्लेनेट का चल रहा है। तो कुंडली हम खुद से सीख ले तो अपने देख लेंगे कि कौन से ग्रह का महादशा चल रहा है, उसके अनुसार कारक ग्रह का अगर डिग्री कम है तो डिग्री बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। और मारक ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको घटाने के लिए दान करते हैं। तो इसलिए इस कुंडली श्रृंखला में वह प्लीज़ एक लाइक भी हमें दें, जिससे मेरा मन प्रसन्न रहे और मुझे लगे कि मेरे मेहनत का फल मिल रहा है। और इसलिए हम सिंह लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न में कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं और कौन से मारक ग्रह होते हैं। तो सिंह लग्न पहले तो कुंडली में देखेंगे तो भाव होता है, 12 भाव होता है जो स्थिर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव हमेशा स्थिर रहता है। और सिंह लग्न की कुंडली में 5वां यहाँ लग्न लिखा हुआ है, 5 नंबर लग्न हाउस, पहले मतलब हाउस में पहले भाव में 5 नंबर सिंह लग्न। ये इनके मालिक कौन होते हैं? सूर्य देवता होते हैं। 6 नंबर दूसरे भाव में, 7 नंबर तीसरे भाव में, चौथे में 8 नंबर वृश्चिक राशि का, 5वां भाव में 9 नंबर धनु राशि का है, 6वां भाव 10 नंबर, 7वां भाव है 11 नंबर की राशि है ये कुंभ राशि, 8वां भाव मीन राशि 12 नंबर, 9वां 1, 10वां भाव 2 नंबर की राशि वृषभ, 11वां भाव मिथुन, 12वां भाव कर्क राशि। ऐसे हम देखते हैं कि ये भाव जो होता है फिक्स होता है और उसमें राशियाँ बैठी होती हैं। तो यहाँ 5 नंबर पहले हाउस में 5 नंबर बैठी हो तो ये सिंह लग्न की कुंडली हुई। सिंह लग्नेश हमेशा ही कारक ग्रह में आते हैं। तो सूर्यदेव सिंह लग्न के स्वामी सूर्यदेव हैं, कारक ग्रह में आए। नंबर 2 कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। और दूसरा इनका है 11 नंबर का हाउस जो है मिथुन, इसके भी स्वामी बुध देव हैं। तो ये जो है बुध देव और सूर्यदेव के मित्र राशि में आते हैं, तो ये भी कारक ग्रह में आए। मेहनत के बाद तो सफलता मिलेगी, लेकिन ये मित्र राशि में आते हैं। अष्टम द्वादश थियरी के अनुसार जो दूसरे भाव और 7वें भाव के
मालिक और लग्नेश के शत्रु हों तो मारक में आएंगे, मित्र हों तो कारक में आएंगे। तो ये मित्र राशि में हुए, इसलिए ये बुधदेव भी कारक में आए। तीसरा भाव तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव। और यहाँ पे एक और घर है, ये 10वां भाव वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव जो इस कुंडली में है, सूर्यदेव के शत्रु राशि में आते हैं, दोनों में शत्रुता होती है। तो इस कुंडली में इनको शम रखा जाएगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे शम को करते हैं। मतलब कि शम जो होते हैं, शम राशि हुआ अगर मित्र राशि के बैठे में कारक योग कारक के साथ बैठा तो ये शम हुए, और शुक्रदेव यहाँ आके बैठ गए तो ये योगकारी फल देंगे। और मारक ग्रह अगर यहाँ आके बैठ गए, 4 नंबर राशि ये मारक हुआ इस कुंडली में चंद्रदेव। यहाँ आके शुक्रदेव अगर बैठ गए तो मारक हो जाएंगे, इसलिए सम उसको बोलते हैं। योग कारक के साथ बैठ गए तो कारक हो जाएंगे, और मारक के साथ बैठ गए तो मारक हो जाएंगे। मंगल देव चौथा नंबर, चौथा हाउस, और एक ये है भाग्य भाव का मालिक मंगल देव, दोनों के मालिक मंगल देव हुए। तो मंगल देव सूर्य देव के मित्र राशि में आते हैं, प्रबल कारक हुए, क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक हैं मंगल देव, और ये भी बहुत शुभ है। तो मंगल देव प्रबल कारक। 5वां हाउस पंचमेश, पंचमेश से ही इष्ट देव होते हैं। इस कुंडली में जो है इष्ट देव बृहस्पति देव हुए। तो त्रिकोण के मालिक हमेशा ही कारक होते हैं, जबकि एक पंचमेश बृहस्पति देव का ये दूसरा भी है, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता है, 8वां घर है, लेकिन ये पंचमेश हमेशा शुभ होते हैं, इसलिए बृहस्पति देव कारक हुए। 6वां हाउस और 7वां हाउस शनि देव का है। तो शनि देव, क्योंकि ये 6वां हाउस मारक में आता है, ये अच्छा घर नहीं माना जाता है, और शनि देव इनके भी शत्रु ही हुए सूर्य देव के, तो इसलिए ये प्रबल मारक हुए। इनका तो गुरुदेव का बता चुकी, मंगल देव का बता चुकी, शुक्र देव शम में आए। और बुध देव भी कारक ग्रह में आए। चंद्रदेव 12वें घर में है, इसलिए ये जो हैं वैसे तो सूर्य देव के मित्र हैं, लेकिन 12वें घर में होने के कारण ये मारक में आए, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह हम कुंडली विश्लेषण करेंगे और बताएंगे। हम ऐसे जातक को बताएंगे कि ये सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव, बृहस्पति देव कारक योग कारक हुए। सम ग्रह में आ गए शुक्र देव, जो योग कारक के साथ बैठे तो योगकारी फल देंगे, मारक के साथ बैठ गए तो निगेटिव फल देंगे। मारक ग्रह में आए शनि देव और चंद्र देव। अब हम कन्या लग्न के बारे में जानेंगे। कन्या लग्न, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये भाव हमेशा फिक्स होता है, ये 12 भाव हुए, सभी फिक्स हैं। और पहले भाव में 6वां नंबर का राशि लग्न, कन्या राशि लग्न में बैठा, तो ये कन्या लग्न का कुंडली हो गया। तो कन्या लग्न का कुंडली में बुध देव मालिक हुए, तो बुध देव हमेशा ही योग कारक हुए, और ये हमेशा ही इनके दशा महादशा में शुभ और मंगलकारी फल देगा। और साथ ही ये तो पहले नंबर के हैं ही, और केंद्र के 10वें नंबर के भी मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो ये तो प्रबल कारक हुए। केंद्राधिपति दोष लगता तो है, लेकिन लग्नेश को केंद्रापति दोष नहीं लगता है। अब हम दूसरे भाव में जाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी हुए शुक्र देव, तुला लग्न, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव। और दूसरा यहाँ है 9वें भाव का, ये भी शुक्र देव का है, वृषभ राशि का, तो ये प्रबल कारक हुए, योग कारक। तीसरा हाउस और ये 8वां हाउस के मंगल देव हुए, दोनों के
यहाँ भी अधिक मेहनत के बाद फल मिलेगा, और ये तो वो घर अच्छा है ही नहीं। तो मंगल देव इस कुंडली में मारक हुए। चौथा हाउस भूमि भवन वाहन का है, धनु राशि बृहस्पति देव। और सातवां हाउस मीन राशि, ये भी बृहस्पति देव का है। तो केंद्र में दो, मतलब एक ही प्लेनेट दो हाउस में केंद्र में बैठे हों लग्नेश को छोड़कर, तो केंद्राधिपति दोष तो लगता है, लेकिन इसमें एक परिस्थिति होती है कि अगर ये जो है बृहस्पति देव हुए 6, 8, 12 में जाके बैठ गए तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इनको वैसे देखा जाएगा कि कुंडली में बृहस्पति देव कौन से हाउस में जाके बैठे हुए हैं, उसके अनुसार योग कारक और मारक बताया जाएगा। अब हम पंचमेश को देखेंगे। पांचवा हाउस हुआ मकर राशि, शनि देव का, ये भी, और छठवां हाउस भी शनि देव का हुआ कुंभ राशि। तो क्योंकि पंचमेश हमेशा शुभ होते हैं, इसलिए शनि देव इस कुंडली में कारक हुए, योग कारक। छठवां हाउस होते हुए भी इनका, क्योंकि पंचमेश हैं और शनि देव इस कुंडली के इष्ट देव भी हुए। कन्या लग्न वाले कुंडली को शनि देव का पूजन करना चाहिए, वो हमेशा ही उनके लिए शुभ होते हैं। और अब हम आगे देखेंगे, ये तो हो गया, ये भी हो गया, शुक्र देव, बुध देव भी हो गया। चंद्रदेव 11 नंबर के हाउस में अधिक मेहनत का घर है, और ये बुध देव के शत्रु राशि में आते हैं, तो इस कारण ये इस कुंडली में मारक हुए। कन्या लग्न के कुंडली में चंद्रदेव मारक हुए। 12वां हाउस सूर्यदेव का है, लेकिन सूर्यदेव बुध देव के मित्र में आते हैं, लेकिन ये 12वां हाउस अच्छा नहीं है, जिसके कारण इस कुंडली में सूर्यदेव भी मारक हुए। इस प्रकार बुध देव, शुक्र देव, शनि देव कन्या लग्न के कुंडली में योग कारक हुए, और मारक में मंगल देव, चंद्र देव और सूर्य देव मारक में हुए। और बृहस्पति देव को हम देखेंगे कि वो 6, 8, 12 में बैठे हों तो मारक में आएंगे, अगर नहीं बैठे हों तो कारक में आएंगे। इस तरह से हमें सिंह लग्न के कुंडली और कन्या लग्न के कुंडली के बारे में जानेंगे, और जातक को हर तरह से सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और आगे के वीडियो में मैं तुला राशि वालों को तुला लग्न वालों को बताना चाहूँगी। और कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। जी धन्यवाद।